हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरके स्टडी। और आज की इस वीडियो में IWT का लेक्चर नंबर 24 ले रहे हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग जेक्यूरी का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिंग जेक्यूरी टू वेब पेज एंड जेक्यू सिलेक्टर के बारे में कि ये क्या होते हैं। आपसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछ दिया जाता है कि जेक्यूरी सिलेक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मेन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे लिए हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के अंदर आपसे कोड नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको कोड पे जोर देने की उतना ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे HTML हैं उनके साथ हम जेक्यूरी को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, यानी एडिंग जेक्यूरी इन योर पेज विथ हमारे पास HTML जो है। वेब पेज में अगर हम किसी भी जेक्यूरी को यूज कर रहे हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। दो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं जिनको डाउनलोड करने होते हैं। तो यहाँ पे हमें डाउनलोड जेक्यूरी लाइब्रेरी या डाउनलोड करने होंगे, या इंक्लूड जेक्यूरी फॉर्म CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये दो चीज़ें हैं जिनको हम लोग को यूज करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूज डाउनलोड जेक्यूरी लाइब्रेरी, अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी जिसको आप क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जेक्यूरी का पूरा ऑफिशियल वेबसाइट है। साथ ही साथ इसका पूरा जेक्यूरी का लाइब्रेरी आपको इस लिंक के अंदर मिल जाएगा, तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो वर्जन आते हैं। जो आपके लिए बेस्ट होगा वो हमारे पास कंपेरिजन जो है वो हमारे लिए बेस होता है। अनकम्पेरिजन जो है ये हमारे लिए बेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप वैसे तो ये दोनों का इस्तेमाल होता है, बट आपको अगर बेटर की बात करें तो ये हमारा जो कंप्रेसर है ये इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो जब हम कोड करने लगते हैं तो कोड टाइम क्या होता है कि जो हमारी लाइब्रेरी डाउनलोड हो गई है जेक्यूरी की, ठीक है, तो उसे हम लोग एक .js के नाम से हम लोग उसको सेव करते हैं। एक फ़ाइल हम बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा जावा स्क्रिप्ट या फिर बोल सकते हैं हमारा जो जेक्यूरी होता है उसका भी एक्सटेंशन होता है। तो .js एक्सटेंशन वाली जो फ़ाइल होती है उसको करेंटली वर्किंग डायरेक्टरी में रख लेते हैं। और फिर जो हमारे पास वेब पेज जो हमने HTML पेज बनाए हुए हैं उसके अंदर, मतलब जो हेड टैग होते हैं या फिर बॉडी टैग होते हैं, उन दोनों सेक्शन के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। माने हेड टैग के अंदर भी कर सकते हैं, बॉडी टैग के अंदर भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो हमारे वेब पेज जो थे वहाँ पे हमने इंक्लूड किया। एक बात है यहाँ पे ध्यान में आप सभी को रखने हैं कि जो वेब पेज जो हम बनाते हैं उसमें हमेशा जेक्यूरी की जो फाइल है उसको अपनी कस्टम JS फाइल से पहले हमें इंक्लूड करने होते हैं। नहीं करेंगे तो जो हमारा JS कोड होते हैं उसके लिए जो जेक्यूरी की लाइब्रेरी होती है वो अवेलेबल नहीं रह पाती है। इसके कारण हमारा जो कोड है उसके अंदर एरर आ सकती है। तो इसके लिए जब भी हम अपने जो वेब पेज में कनेक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमारा जो जेक्यूरी की फ़ाइल है उसको उसमें हम लोग अटैचमेंट कर लें। इसके बाद जो हमारी JS की फ़ाइल है उसको हम वहाँ पे इंक्लूड करें। तो हम कुछ इस तरह से HTML को ऐड करते हैं जेक्यूरी के अंदर। आगे हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जेक्यूरी सिलेक्टर के बारे में कि ये सिलेक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये एक्चुअली में हमारे जो कोड होते हैं जेक्यूरी के उसके अंदर क्यों यूज किए जाते हैं। इसके बाद इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे और एक दो टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जेक्यूरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन में कि जेक्यूरी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सिलेक्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसका, जेक्यूरी का। बिकॉज यहाँ पे जो हमें अगर किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जेक्यूरी सेलेक्टर का। साथ ही साथ अगर हम किसी भी जेक्यूरी के अंदर सेलेक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम क्या कर पाते हैं कि जेक्यूरी सेलेक्टर उसे क्या करता है, सर्च करना स्टार्ट कर देता है। तो इस लाइन को ध्यान में रखिएगा कि अगर जैसे ही हम अपना जो भी सिलेक्टर है अगर उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी एलिमेंट को यदि सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे जो जेक्यूरी के सिलेक्टर होते हैं उसे सर्च करना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ पे वो ध्यान में नहीं देता कि हमारा जेक्यूरी का पार्ट है या HTML का पार्ट है। यानी वो फिर चाहे हमारे पास मान लेते हैं HTML एलिमेंट हो या उसकी कोई ID या क्लास या कोई नेम हो या कोई इसके एट्रीब्यूट हो या कोई वैल्यू हो, उसको भी वो सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। याद होगा कि हमने पिछले क्लास में एक टॉपिक के बारे में बात किया था, वो हमारा DOM था, यानी डॉक्यूमेंट
ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बात किए हुए हैं। अब इसके अंदर जो हमारा सिलेक्टर होता है उसको यूज करके हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम जो यूज करते हैं जैसे कि हमारा डिव टैग होता है, ठीक है, पैराग्राफ टैग होता है, स्पैन टैग होता है। तो ये जितने भी यहाँ पे आपको टैग दिख रहे हैं इन सारे टैग को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी सेलेक्टर का यूज करके हम DOM यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि जो हमारे पास jQuery है उसके अंदर DOM एलिमेंट को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए jQuery में हम अगर किसी भी DOM यानी डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल के एलिमेंट्स को, HTML एलिमेंट को अगर मतलब उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वैसे ही काम करता है जैसे हमारा CSS, यानी जैसे हम CSS के अंदर jQuery का इस्तेमाल करके सेलेक्ट करते हैं वैसे ही हम लोग इसके अंदर भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर पाते हैं। jQuery एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कुछ हमारे पास और सिलेक्टर होते हैं जो कि टाइप्स के अंदर आते हैं। तो आपके अगर पूछा जाए एग्ज़ाम के अंदर कि jQuery के अंदर जो सिलेक्टर यूज होते हैं वो कितने टाइप से यूज होते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक्चुअली में जो आपके एग्ज़ाम के अंदर 2 ही 3 पूछे जाते हैं। पहला तो आपसे पूछा जाता है क्लास सिलेक्टर क्या होता है और ID सिलेक्टर क्या होता है, और एक आपसे पूछ दिया जा सकता है मल्टीपल सिलेक्टर क्या होता है। बाकी बात यहाँ पे तो आपके 5 दिख रहे हैं, तो हम लोग पाँचों के बारे में थोड़ा सा टाइप के बारे में जानते हैं क्या क्या नाम है। एलिमेंट सिलेक्टर सबसे पहले बोलते हैं उसको, दूसरा हमारा जो होता है उसे क्लास सिलेक्टर बोलते हैं, तीसरा ID सिलेक्टर, और चौथा हमारा मल्टीपल सिलेक्टर होता है, और पाँचवा जो है यूनिवर्स सिलेक्टर होता है। जो आपके एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है ये दोनों पूछा जाता है, क्लास सिलेक्टर और ID सिलेक्टर। तो चलते हैं समझते हैं कि ये क्लास सिलेक्टर और ID सिलेक्टर क्या होते हैं। अब हमने शुरू में पढ़ा था कि जो हमारा सिलेक्टर होता है एक्चुअली में हम jQuery के अंदर जो भी चीज़ें हमें सेलेक्ट करने होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। तो वैसे ही हमारा जो क्लास सिलेक्टर है, क्लास के अंदर जो भी हमारे पास फाइल्सें होती हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट में दी गई जो क्लास होते हैं, क्लास के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए होते हैं उनको हम $क्लास के नाम से हम इसको यूज करके सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे हम लोग क्लास सिलेक्टर का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे एक लास्ट जो है jQuery ID सिलेक्टर के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के अंदर। ID सिलेक्टर क्या होता है? तो जैसे हर इंसान का एक ID होती है जो कि यूनिक ID होती है, नाम सेम हो सकता है, ठीक है, और उसके पिता का भी नाम सेम हो सकता है यार, और जो चीज़ें हैं वो सेम हो जाती है, लेकिन ID जो है वो सेम नहीं होती क्योंकि उसके अंदर जो नंबर होते हैं वो सेम नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ID सिलेक्टर होते हैं उसके अंदर भी हमारे कुछ इस तरह jQuery के अंदर सेलेक्ट किया जाता है कि जो उसके यूनिक ID है उसको जाके वहाँ पे सेलेक्ट कर ले। तो jQuery में हम किसी भी एलिमेंट में दी गई ID का नाम यूज करके उस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। यह सिर्फ सिंगल एलिमेंट को सेलेक्ट करता है क्योंकि इसके ID जो है यूनिक होती हैं, और एक ID हम किसी एक एलिमेंट में ही दे सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि ID सिलेक्टर के अंदर हमने बताया आपको कि किसी भी इंसान की जो ID होती है यूनिक होती है, तो हम यहाँ सिंगल एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए ID सिलेक्टर का यूज करते हैं। सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ID सिलेक्टर जो है इसका यूज हम लोग सिंगल किसी व्यक्तित्व के एलिमेंट को अगर सिलेक्ट करने हो तो हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि हमारी जो ID होती है वो यूनिक होती है, मतलब कोई उसका दूसरा डुप्लीकेट जिसको बोलते हैं वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में सिलेक्टर क्या होते हैं और हम लोग अगर HTML का यूज करके जो jQuery में अगर ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, ये 2 पॉइंटें थी। तो jQuery का जो लेसन है वो आज क्लोज हो जाता है। आई होप कि आप सभी लोग को जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने बता दिए। इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाता है वो हमने पहले लेक्चर में ले लिया था, और दूसरा में जो पूछा जाता है 2 टॉपिक वो हमने ले लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग नया लेसन नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।